हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, रिसेंटली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र से बहुत सारे भाई बहनों की फ़ोन कॉल्स आई। उन्होंने अपनी समस्याएं सामने रखी। तो सारी समस्या में सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे, कैरेक्टर्स अलग थे, लेकिन एक बात मैंने देखी उसमें कॉमन थी। वो क्या थी कि सब लोग दूसरों की बातों से परेशान थे। सबकी समस्या क्या थी कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा कहा जा रहा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो ये सब, इन बातों से सब लोग बहुत परेशान थे। तो ये जो परेशानी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन से ही हमारी शायद नेचर में ही है कि जब हम छोटे थे, मैं देखती हूँ कि तब भी हम रोते हुए अपनी मम्मा के पास आते थे। मम्मा देखो, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, उसने मुझे छेड़ दिया। जैसे छेड़ाखानी करने की हमारी आदत है, आई थिंक, है ना। तो हम उससे परेशान हो जाते हैं। फिर जब हम स्कूल गए तो हम फिर मैम के पीछे पीछे जाते थे कि टीचर को कहते थे कि टीचर देखो, वो मुझे तंग कर रहा है, वो मुझे झूठा कह रहा है, वो मुझे चोर कह रहा है, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया। तो मुझे लगता है बचपन से लेकर अब तक भी जब मैंने सबकी समस्याएं सुनी तो वो समस्या क्या निकली कि दूसरों की बातों से परेशानी हो रही है। तो मतलब दूसरों की बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है, हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, जो कि हम परेशान हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई उचित नहीं है कि बातें लोग करें और परेशान हम हों। ऐसा कैसे ऐसे हम करते हैं। एक छोटी सी कहानी भी है, बड़ी सुंदर सी है, बड़ी अच्छा मैसेज देती है। वो हमारे को रिफ्लेक्ट करती है कि हम लोग कैसे सोचते हैं, लोगों की बातों का हम पर कितना असर होता है। जैसे कि एक बाप बेटा जो है, एक गधे पर बैठकर अपने घर जा रहे थे। तो क्या हुआ, बड़ी मस्ती में जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। लेकिन आपकी मस्ती को लोग कहाँ रहने देते हैं और आप भी लोगों से प्रभावित तो होते ही हैं। तो देखते हैं फिर क्या हुआ। तो जाते जाते कुछ लोगों ने उन पर हंसने लगे कि कहते देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, है ना, और कितने बेरहम है कि एक गधे पर इतना बोझ डाला हुआ है, दो दो जने बैठ के जा रहे हैं इसके ऊपर। तो जो फादर थे, पिताजी थे, वो गधे से नीचे उतर आए, बेटा बेटा बैठा रहा। तो थोड़ी देर और आगे चले, तो जब और आगे चले तो और लोग मिलेंगे। तो हर एक की सोच अलग है, तो अपने अपने कमेंट्स तो करेंगे ना सब, क्योंकि इसमें ही मज़ा आता है लोगों को। तो चाहे लेना देना किसी से कुछ नहीं है, कोई जा रहा है, पर उसको देखना और उस पर कमेंट करना तो लगता है बड़ी शान की बात है। तो फिर उन्होंने एक एक फिर कमेंट कर दिया कि देखो कि ये बच्चे को बिल्कुल अकल नहीं है, कि अपने पिताजी जो बूढ़े हैं वो तो पैदल चल रहे हैं और खुद बड़े मज़े से गधे पे बैठ के जा रहा है। तो बच्चे पे भी लोगों की बात का असर तो होना ही है, होता ही है। तो वो भी नीचे उतर गया। तो अब दोनों बाप बेटा आराम से पैदल चलने जगह घोड़े को खींचते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी देर और आगे चल के फिर और बड़े बड़े सारे लोग मिल गए, ठीक है। तो उन्होंने भी तो कमेंट्स करने ही थे ना। तो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं देखो कितने मूर्ख लोग हैं ना, ये बेवकूफ़ से हैं कि कैसे दोनों पैदल जा रहे हैं और गधे को ऐसे घसीटते हुए जा रहे हैं, वो खाली जा रहा है। भाई उनको तो आ, वो तो एकदम से ना गधे को साइड में किया और आराम से दोनों बैठ गए। थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि अब क्या करें, हमसे क्या गलती हुई है कि जब से चले हैं लोग हम पे कमेंट्स करते ही जा रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ कहते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा और क्या देखा कि गलती क्या है। उनकी गलती ये है कि वो जैसे लोग कह रहे थे वैसे ही वो चलते जा रहे थे। तो सबसे बड़ी गलती तो उनकी यही थी। वरना क्या फ़र्क पड़ता था अगर वो अपनी चाल चलते जाते, लोगों की नहीं सुनते, तो अपने व्यवहार में चेंज भी नहीं लाते वो। तो जब जब भी हम लोगों की बातें सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं, तो लोगों का तो कुछ नहीं जाता, वो तो मज़े ले रहे हैं। उनकी तो कमेंट्स करने की आदत है, आदतवश वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। लेकिन हमें भी तो अपनी आदत बदलनी होगी ना। अब हमने क्या आदत बनाई है कि कोई कुछ भी कहेगा बस परेशान हो जाना है, दुखी हो जाना है। भाई लो, ऐसी क्या बात है, सोच उसकी है ना, नज़र उसकी है ना, देखने का ढंग उसका, और परेशानी हमें हो रही है। भाई ज़िंदगी हमारी है, जैसे हमें उचित लगता है, जैसे हमें अच्छा लगता है, तो हम वो क्यों नहीं करते। और फिर हम इसको समस्या बनाकर बैठ जाते हैं। तो ये समस्या चाहे लोगों ने क्रिएट की है, लेकिन इसका खूबसूरत हल आपके पास है। आपको किसी की बातों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, अगर आप ठीक हैं तो कोई कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है हमें। कहते हैं ना, जो ठीक होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर ठीक नहीं भी है मान लो हम, तो अगर कोई कह भी रहा है तो उससे भी हम सीख सकते हैं कि देखो हम अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी हमें मिल जाता है। तो परेशानी वाली बात तो कहीं भी नहीं है। तो वैसे भी आपने वो गाना सुना, मेरा बहुत मनपसंद गाना है, अब भी सुनना बड़ा मज़ा आता है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये जब लोगों की बातें हैं ना, उनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर लाइफ। हमारे सुख दुख हमारे अपने हैं, हम खुद जी रहे हैं, सारी समस्याएं हमको हम खुद जूझ रहे हैं। तो फिर हम लोगों की बातों का इतना असर क्यों ग्रहण कर रहे हैं? वो बोलते हैं तो उन्हें बोल देनी चाहिए। अब उनको एक्सप्लेन करें या उनके अनुसार चलें, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो कुछ तो लोग हैं, उन्हें कहने दीजिए, उनको आज़ादी दो, लेकिन उनको आज़ादी देकर खुद भी आज़ाद रहो। अपने आप को परेशानियों के घेरे में मत लाओ, क्योंकि फिर तो आप बंधन में हो गए, लोग आज़ाद और आप बंधन में। ये तो कोई खूबसूरती नहीं हुई ज़िंदगी की। तो आपने अपनी खूबसूरती को कायम रखना है, उनको भी कहने दो और खुद भी चलते रहो। तो इस तरह से अगर चलेंगे, जैसे हाथी चलता है, जब वो सड़क पे जा रहा है, ट्रैफिक भी है, जानवर भी है, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। तो कई तरह की हम समाज में रहते हैं, कई तरह के लोग हैं, कई तरह के उनके मन हैं, कई तरह के विचार हैं। अगर उनके विचारों के अनुसार हम चलने लगेंगे तो शायद हम अब चलना ही भूल जाएं एक दिन, मुझे तो ऐसे लगता है। तो इसलिए अपनी चाल को खुद देखो कि हमें कैसे चलना है, धीरे चलना है, तेज चलना है, अपने बहाव में अपने आप को देखते हुए, अपने आप को सुनते हुए आपने आगे बढ़ना है। अपने कदमों को किसी के कहने पे ना रोकना है, ना पीछे जाना है। जैसे भी आपको उचित लगता है आप अपनी यात्रा को जारी रखिए। यही एक तरीका है इस समस्या से बाहर निकलने का। और ये समस्या कैसी है? जो हमने खुद क्रिएट की है। जो हमने खुद क्रिएट किया है उसको ख़त्म होने में तो कोई टाइम भी नहीं लगता। तो आप इमीडिएटली आज इस आदत से बाहर आ सकते हैं। लोगों की आदत को उनके पास रहने दो और अपनी आदत, अपनी नई आदत को बना लीजिए कि मुझे किसी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तो खुश रहूँगा और जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरा दिल कहेगा वो मैं करूँगा। तो फ्रेंड्स, अपनी राह पर चलते हुए खुशी खुशी खुश रहिए, लोगों को भी खुश रहने दीजिए, वो अपने हिसाब से चले और हम अपने हिसाब से लेकिन ज़रूर चलें, क्योंकि उसी में ही हमारी खुशी होगी। फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।